बीएड की रिव्यू पिटीशन की है, तो ये बीएड की रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। उसी केस में जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें बीएड वालों की ये रिव्यू पिटीशन थी अपनी जो अपना पक्ष रखने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक अपडेट ये है, हालांकि इसको खारिज करने के साथ हिमाचल हाई कोर्ट में जो जेबीटी के पदों पे बीएड नियुक्त हो चुके हैं उनको नौकरी पे रखना है या नहीं, इसके लिए केस 28 सितंबर को लगा हुआ है। ज्यादातर उम्मीद यह है कि इस दिन जो है जजमेंट इसमें आ जाएगी, और इसमें हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार से रिप्लाई मांगा है कि वो क्या इनको रिटेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और इसमें फिर पता चलेगा कि इस पूरे मामले में जो बीएड वाले हैं इनको सरकार रिटेन करेगी या नहीं, ये यहाँ की स्थिति है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। दूसरी तरफ एनसीटीई ने इसी केस में देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अपने सभी जो सेक्रेटरी हैं, स्टेट्स के कमिश्नर्स हैं एजुकेशन और स्टेट गवर्नमेंट के, उन सभी को ये लेटर जारी कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है इस केस में उसको सारे स्टेट अब लागू करें, जिसमें प्राइमरी में सिर्फ जेबीटी या डीएलएड को रखा गया है और अपर प्राइमरी में सिर्फ बीएड को रखा गया है। तो ये भी व्यवस्था कंप्लीटली हो गई है। जेबीटी की भर्ती की मैं बात करूं तो यह प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वैसे हमने आपको कल ही बता दिया था कि चाहे टीजीटी हो चाहे जेबीटी हो, सारी प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश एलिमेंट्री एजुकेशन ने जारी कर दिए हैं। प्रोसेस जो है वो तेज है, और आज देखना आपने एक और चिट्ठी देखी होगी जो सभी डिप्टी डायरेक्टर को गई है एलिमेंट्री एजुकेशन के। इसमें जो जेबीटी के 2521 पद अभी मिले हैं कैबिनेट से, उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। इसमें जिस जिले को सबसे ज्यादा 563 पोस्टें मिली हैं वो मंडी जिला है। हालांकि कांगड़ा मंडी से ज्यादा है, लेकिन कांगड़ा को 416 पोस्ट मिली हैं। जो छोटे जिले हैं उसमें सोलन को सबसे ज्यादा 244 और चंबा को 214 सीटें मिली हैं जो भरनी हैं। बाकी आप कल दिव्य हिमाचल में विस्तार से देख सकते हैं कि ये भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा, किस जिलों को कितना कोटा मिलेगा। वैसे सभी डिप्टी डायरेक्टर से जो बैकलॉग है या जो पिछली भर्तियों की पोस्टें गई थी जो भरी नहीं गई थी, उनकी डिटेल भी मांगी गई है। और ये जो डिटेल है ये जो अगले मंडे तक मांगी गई है ईमेल के जरिए सभी डिप्टी डायरेक्टर से, ताकि जो लेफ्ट आउट जेबीटी की भर्तियां हैं जो पहले नहीं हो पाई, चाहे वो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की वजह से हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे केस की वजह से हो, तो आप ये देखिए कि इन भर्तियों में जो टोटल भर्तियों की पदों की संख्या है वो 2500 से ज्यादा भी हो सकती है। और इसमें भी सबसे पहले बैच वाइज भर्ती से शुरुआत होगी। तो बैच वाइज भर्तियों की जो तैयारी लोग कर रहे हैं वो पहले कर लें, क्योंकि बैच वाइज भर्तियों से ही जो जेबीटी की भर्तियां हैं वो उनकी शुरुआत होने वाली है। अब अगली बात करते हैं उनकी शुरुआत होने वाली है। अब अगली बात करते हैं टीजीटी और शास्त्री के भर्ती नियमों की, क्योंकि कल जो भर्ती को लेकर फैसला हुआ था उसमें टीजीटी के जो पोस्टें हैं वो भी थी और जो जेबीटी की हैं वो भी थी। टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी में सबसे ज्यादा जो पोस्ट टीजीटी की हैं वो टोटल हैं 2276 और जेबीटी की थी 2521। तो जो ये टीजीटी की पोस्ट है ये भर्ती पहले होगी या टीजीटी के भर्ती नियम पहले बदले जाएंगे, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसी तरह का सवाल शास्त्री के आरएनपी रूल्स को लेकर भी है, जिनको बदलने को लेकर या जिनको चेंज करने को लेकर पहले से प्रक्रिया चल रही है। जेबीटी को लेकर जहां तक टीजीटी को लेकर जहां तक बात है, तो आज हमने सेक्रेटरी एजुकेशन से पूछा था, उन्होंने कहा कि निर्देश सरकार के ये हैं कि बैच वाइज भर्ती इमीडिएटली शुरू की जाए। इसके लिए टीजीटी के भर्ती नियमों में बदलाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि जो टीजीटी के भर्ती नियमों में बदलाव इफेक्टिव होगा एनसीटी के चिट्ठी के बाद, वो इफेक्टिव हो रहा है 2011 से, जबकि टीजीटी की जो बैच वाइज भर्ती है उसमें आर्ट्स की जो जनरल कैटेगरी की 1999 का बैच है, नॉन मेडिकल में 1998 का है, मेडिकल में 2001 का है। इसी तरह से अगर बाकी पोस्टों में अगर देखें तो ओबीसी में 2004, ओबीसी में 1998 है, आर्ट्स में नॉन मेडिकल में 2002 है और 2006 है मेडिकल में। आज ये विस्तार से खबर आप अखबार में दिव्य हिमाचल में देख सकते हैं कि बैच कब का किसका और कौन सा चल रहा है। लेकिन जो टीजीटी के भर्ती नियम है वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में चेंज हो जाएंगे। उसमें जो बदलाव है वो सिर्फ इतना है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है जनरल कैटेगरी में, तो और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बदलाव 2011 ऑनवर्ड लागू होगा, उससे पहले
नहीं, और इसी कारण जो ये भर्ती प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी बिना ये इंतजार किए कि जो अभी हमारा जो एक तरह से जो ये जो RNP रूल बदलने की प्रक्रिया है ये कब तक पूरी होगी। तो ये TGT की बात है। जहां तक शास्त्री की बात है, सेम मामला दोनों में है, और शास्त्री में भी इससे पहले कि RNP रूल बदले जाएं जो प्रक्रिया है वो उसी तरह से शुरू हो जाएगी। अभी जो भर्तियों का प्रोसेस है वो सिर्फ PET का है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का, जिसमें पिछले साल स्टे लगा था और उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। बाकी सारे मामलों में जो भर्तियां हैं वो एज इट इज आगे होंगी। TGT, शास्त्री, JBT मैंने आपको बता दिया। अब बात कर